अमावस्या की काली रात जो अपने अंदर डर और खौफ समाये हुए बैठी थी, उसे और खौफनाक बना रही थी कड़कती बिजलियां और गरजते बादल। ऐसा लग रहा था जैसे आज काली शक्तियां अपने चरम सीमा पर हों। तभी एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से पति पत्नी का जोड़ा और एक छोटी बच्ची बाहर निकलती है। बच्ची लगभग 6 वर्ष की थी और एक आदमी जो भी हट्टा कट्टा, जिसकी हाइट लगभग 6 फीट थी, रंग गोरा और क्लीन से बाल घुंघरालू, चेहरे पर एक अलग चमक, जैसे वह अभी 30 का ना हो बल्कि 18 को। वह अपनी पत्नी से कहता है, निधि देखो हम आ गए। निधि, जिसकी सुडौल कमर, रंग गोरा और चेहरे पर की चमक बरकरार थी, वह अपने पति से कहती है, आयुष्मान वैसे हम यहाँ क्या करने आए हैं। तभी वह 6 साल की बच्ची, जिसका नाम काव्या था, वह बोलती है, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी उस बच्ची ने इतना कहा ही था, तभी एकदम से बिजली ज़ोर से कड़कती है। बिजली इतनी ज़ोर से कड़की थी जैसे एक बार को सबकी रूह काँप गई थी। काव्या डरकर अपनी मम्मी से चिपक जाती है। निधि नाराज़ होते हुए कहती है, आयुष्मान तुम इतनी रात को यहाँ हमें क्यों लेके आए हो, और आज मौसम भी देखो। काव्या डर रही है। आयुष्मान निधि से बोलता है, मुझे माफ़ करना निधि, मुझे नहीं पता था कि मौसम ऐसा हो जाएगा। मैं तो तुम्हें यहाँ सरप्राइज़ देने के लिए लाया था। निधि हैरान होते हुए कहती है, कैसा सरप्राइज़। आयुष्मान कहता है, एक बार सामने तो देखो। जैसे ही निधि सामने देखती है वह हैरान हो जाती है। उसके सामने एक बड़ी और पुरानी हवेली थी जो काफ़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन जितनी वह पुरानी थी और उतनी ही खूबसूरत थी। तभी आयुष्मान बोलता है, ये हवेली मुझे काफ़ी सस्ते दामों में मिल रही थी तो मैंने इसे ख़रीद लिया। तभी निधि बोलती है, लेकिन आयुष्मान तुम्हें यहाँ जंगलों में हवेली खरीदने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ तो आसपास कोई रहता भी नहीं है। तभी आयुष्मान बोलता है, निधि तुम ही तो भीड़ भाड़ इलाके पसंद नहीं करती, और यहाँ पर देखो कितनी शांति है, और मेरा भी काम अब वर्क फ्रॉम होम है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। निधि और आयुष्मान आपस में बात कर ही रहे थे, तभी एकदम से बारिश होने लगती है। तभी आयुष्मान कहता है, अरे निधि जल्दी हवेली के अंदर चलो वरना हम भीग जाएंगे। तभी आयुष्मान, निधि और काव्या हवेली के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वह हवेली के अंदर घुसते हैं तो हवेली की सजावट और चमक देखते ही रह जाते हैं। तभी काव्या बोलती है, वाओ पापा कितनी प्यारी हवेली है। वह हवेली नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तभी हवेली के अंदर से एक आदमी निकल कर आता है। वह आदमी आयुष्मान से कहता है, आइए मालिक आपका स्वागत है। तभी निधि आयुष्मान से कहती है, आयुष्मान यह कौन है। तभी आयुष्मान बोलता है, निधि ये हमारे नौकर रामू काका हैं। रामू काका काफ़ी बूढ़े थे, वह थोड़ा झुककर चलते थे, उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी। आयुष्मान रामू काका से कहता है, काका यह मेरी पत्नी और बेटी। रामू काका तुरंत निधि को प्रणाम करते हैं और आयुष्मान का सामान लेकर ऊपर चले जाते हैं। रात के 10 बज रहे थे। आयुष्मान और निधि बेड पर लेटकर आपस में बात कर रहे थे। बीच में काव्या सो रही थी। तभी निधि आयुष्मान से कहती है, आयुष्मान अब सोने का टाइम हो गया है और मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं तो चली सोने। आयुष्मान बोलता है, हाँ बाबा मैं भी बहुत थक चुका हूँ और मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। रात के 12 बज रहे थे। अभी बाहर बिजली कड़क रही थी। तभी पायल के छन छन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह आवाज़ सुनते ही काव्या की नींद खुल जाती है और वह बेड पर उठकर बैठ जाती है। तभी काव्या को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, काव्या बेटी इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। यह आवाज़ सुनते ही पता नहीं काव्या को क्या हो जाता है और वह बेड से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। काव्या नीचे हॉल की तरफ जा रही थी। काव्या नीचे हॉल के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। तभी एकदम से काव्या की आंखें लाल हो जाती हैं और वह हवा में उड़ने लगती है। काव्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। काव्या की हंसी इतनी डरावनी थी कि अच्छे अच्छे की रूह काँप जाए। तभी काव्या ज़मीन पर आते हुए कहती है, अब होगा इस हवेली में मौत का खेल, सब मरेंगे सब मरेंगे, मैं सबको मार दूंगी। काव्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अगली सुबह निधि और आयुष्मान खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। अभी आयुष्मान रामू काका से कहता है, रामू काका जाओ ऊपर से काव्या को खाना खाने के लिए नीचे ले आओ। रामू काका काव्या को लेने ऊपर चले जाते हैं। रामू काका जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं वह देखते हैं काव्या ज़मीन पर बैठी हुई है, लेकिन काव्या का मुंह दूसरी तरफ था। रामू काका काव्या से कहते हैं, काव्या बेटी चलो खाना खाने, नीचे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन काव्या रामू काका की बात का कोई जवाब नहीं देती। रामू काका दोबारा कहते हैं, चलो काव्या बेटी चलो खाना खा लो चल के। काव्या अभी भी कुछ नहीं बोलती है।
तभी रामू काका अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ाने लगते हैं। रामू काका जैसे ही काव्या का चेहरा देखते हैं वह डर जाते हैं। काव्या के बाल उसके चेहरे पर थे। जैसे रामू काका काव्या को छूते हैं, काव्या डरावनी आवाज़ से कहती है, तू यहाँ से जाएगा या नहीं, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी। तभी एकदम से काव्या के बाल उसके चेहरे से उड़ते हैं तो रामू काका देखते हैं काव्या की लाल आँखें। जैसे ही रामू काका काव्या की लाल आंखें और उसके मुंह पर लगा हुआ खून देखते हैं और वह काव्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। यह सब देखकर रामू काका की चीख निकल जाती है, आ! जैसे ही रामू काका की आवाज़ निधि और आयुष्मान के कानों तक पड़ती है, वह दौड़कर ऊपर आ जाते हैं और वह देखते हैं रामू काका खड़े हैं और नीचे काव्या बैठी हुई। आयुष्मान रामू काका से कहता है, क्या हुआ काका, क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? रामू काका कहते हैं, देखो काव्या बेटी को क्या हो गया है। जैसे ही आयुष्मान और निधि काव्या की तरफ देखते हैं तो काव्या शांति से बैठी हुई थी और डॉल से खेल रही थी। निधि कहती है, क्या हुआ है काका, कुछ तो नहीं हुआ ऐसे, ये शांति से बैठी हुई तो है। जैसे ही रामू काका काव्या की तरफ देखते हैं वह भी हैरान रह जाते हैं। काव्या शांति से बैठकर अपनी गुड़िया से खेल रही थी। रामू काका कहते हैं, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था, अभी काव्या बेटी की आंखें लाल हो गई थी और इसके मुंह पे खून लगा था और ये कह रही थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आयुष्मान जैसे ये बात सुनता है वह रामू काका से कहता है, ये क्या कह रहे हो काका जी, काव्या तो इतने शांति से अपने डॉल से खेल रही है, लगता है आपको कुछ वहम हो गया है। तभी निधि कहती है, अच्छा चलो सब लोग नीचे, खाना ठंडा हो रहा है और रात का समय हो चुका था, घड़ी में 12 बज चुके थे। एकदम से काव्या अपनी आंखें खोलती है। काव्या की आंखें लाल थीं और वह एकदम से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और वह हॉल की तरफ जाने लगती है। लेकिन इस बार काव्या को हॉल की तरफ जाते हुए निधि देख लेती है और वह सोचती है, ये काव्या इतनी रात को कहाँ जा रही है, और निधि काव्या का पीछा करने लगती है। काव्या कमरा का दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल जाती है और उसका पीछा करते करते निधि भी कमरे से बाहर निकल जाती है। काव्या सीढ़ी से नीचे की तरफ जा रही थी, वह हॉल की तरफ जा रही थी और निधि भी काव्या के पीछे पीछे हॉल की तरफ जा रही थी। तभी निधि काव्या को आवाज़ देती है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो, बेटी रुको, बेटी तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन काव्या कोई जवाब नहीं देती है, काव्या सिर्फ चले पड़ी थी। तभी काव्या हॉल के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। निधि काव्या के पीछे खड़ी थी। जैसे ही निधि काव्या के कंधे पर हाथ रखती है, काव्या एकदम से अपनी मुंडी पीछे करती है। काव्या की आंखें लाल थीं, काव्या के मुंह पर खून लगा था और जैसे ही काव्या का रूप निधि देखती है वह डर जाती है, डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। तभी काव्या निधि से बाहरी आवाज़ में कहती है, आज तो तू मरेगी, मेरे हाथों से मरेगी, मैं तुझे मार डालूंगी। जैसे ही ये बात निधि सुनती है वह डर जाती है और वह समझ जाती है कि रामू काका सही कह रहे थे। निधि काव्या से कहती है, बेटी ये तुम्हें क्या हो गया है, बेटी बेटी ये तुम्हारी हालत किसने करी, बेटी तुम कुछ बोलो काव्या बेटी। भाई काव्या अपना हाथ निधि के सामने करती है और काव्या का हाथ लंबा होने लगता है और वह निधि की गर्दन तक पहुंच जाता है और निधि का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा लेता है। तभी निधि दर्द से फड़फड़ाने लगती है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी काव्या कहती है, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, तू भी मरेगी, मैं तुझे मार डालूंगी। निधि का गला हल्के हल्के कसता चला जा रहा था। निधि को अब लग रहा था कि उसका बचना संभव नहीं है। निधि को अपनी मौत साफ दिखाई पड़ रही। निधि की आंखें हल्के हल्के कर कर बंद हो रही थी। वह समझ चुकी थी कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी काव्या जोर जोर से हंसती है। वह एक इतनी डरावनी आवाज़ में हंस रही थी कि निधि की रूह कांप जाती है। निधि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि काव्या को क्या हो गया है। अब क्या काव्या निधि को मार डालेगी और निधि को क्या हुआ है, निधि की ऐसी हालत किसने करी, जानने के लिए देखिए भूतिया हवेली पार्ट 2।